हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा, घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा। कि वो सिर्फ शिया कौम के लीडर नहीं थे, वो पूरी दुनिया के हर उस इंसान के लीडर थे जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था, जो जालिम के ख़िलाफ़ था और मज़लूम के साथ था। क्योंकि इस लीडर ने कभी मज़हब इस माने में मज़हब की बात नहीं की कि मसलन फ़लाँ मज़हब को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि वो तमाम मज़हब के लोगों को साथ लेकर के और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने की दावत देते थे। इसीलिए वो पूरी इंसानियत के लीडर थे। और अगर आप देखिए तो आज पूरी दुनिया में हर मज़हब का इंसान इस वक्त रंजीदा है। देखिए, उन्होंने धोखे से मारा, कभी भी वो सामने से आके वार नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे, दूसरी तरफ से ये भी आप देखिए कि जिसके बारे में ये उड़ाया गया था कि वो बंकर में बैठे हुए हैं, वो बंकर में बैठे हुए हैं। आपने देखा कि आज उनकी शहादत ने ये राज खोल दिया उन मीडिया वालों के लिए भी जो अपने मीडिया रूम में बैठ करके जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे कि वो बंकर में घुसे हुए हैं। नहीं, वो जिस वक्त शहीद हुए वो अपने ऑफिस में थे। और अब जुमला आप सुनिए, बंकर में कौन छुपा हुआ है? नेतन्याहू छुपा हुआ है। वो हैं जो छुपे हुए हैं। अली वाला कभी छुपता नहीं है, वो अपने ऑफिस में थे। क्योंकि जिसे अपने पैगाम पर यकीन होता है, जिसे अपने मिशन पर यकीन होता है, वो ना कोई जालिम थे बल्कि वो तो मजलूमों के हामी थे। इसलिए उन्हें ये परवाह नहीं थी। उन्होंने 2 दिन पहले जो तकरीर की उसमें उन्होंने इमाम हुसैन को कोट किया था। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने क्या कहा था? यजीद भी तो एक जालिम शासक था जिसने इमाम हुसैन को झुकाने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन ने उसके सामने ये कहा था, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसे उस जैसे की बैत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शहादत से 2 दिन पहले जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जैसे मेरे जद हुसैन ने कहा था यजीद के सामने कि मुझ जैसा उसके सामने सर नहीं झुका सकता, मैं भी आज के जालिम ट्रम्प के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और जो मेरी कौम है और जो मेरा साथ दे रहे हैं वो भी कभी भी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आज पूरी दुनिया में देखिए, यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है बल्कि ये शहीद के खून का असर है कि लोग खुद से आए हैं ताकि श्रद्धांजलि दें, ताकि ताज़ियत पेश करें। और इसमें सारे मजहब के लोग मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सच्चाई का रास्ता, आज दुनिया ने देख लिया कि शहीद के मरने से कोई कमजोरी पैदा नहीं होती। आज तेल अवीव और अमेरिका के वो तमाम बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। याद रखो, शहादत कमजोरी की अलामत नहीं है बल्कि वो लोगों के अंदर हौसला पैदा कर देता है। और अब जालिम के खिलाफ इससे भी बढ़ करके लोग खड़े रहेंगे और कभी भी हम मजलूम को तन्हा नहीं रहने देंगे, चाहे वो दुनिया का किसी भी इलाके का मजलूम हो। इसलिए कि हम मजहब नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मजलूम देखते हैं। आज दुनिया 2 खैमों में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। और हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। शहादत हमारी मीरास है। उन्होंने खुद भी तमन्ना की थी कि हमें इस राह में शहादत मिले और वो इसी के मुंतज़िर थे, क्योंकि आज ही यही रमज़ान में मौला अली जो उनके जद थे, जिनके ये पूर्वज थे, उनकी भी मस्जिद में शहादत की गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना। आज इस अली के बेटे ने अली की शहादत के महीने में शहादत को कबूल करके बताया कि अली का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और जालिम अपने को चैन से महसूस ना करें। जब तक अली की औलाद है कोई भी मजलूम को आंख उठा करके नहीं देख सकता और हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। जालिम कितना ही ताकतवर हो,
लेकिन एक दिन उसके गुब्बारे की और उसके ताकत के गुब्बारे की हवा निकाल दी जाएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े अपने को ताकत वाला समझते थे, मगर आज उनके तमाम बेसिस पे हमला हो रहा है। और जिन्होंने हवा खड़ा किया था, आज खुद उनकी बोलती बंद हो गई है। इटली के जरिए से पैगाम दे रहे हैं कि आप हमसे सुलह कर लीजिए। अरे तो जब तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी, वो तो पहले भी तुमसे बात कर रहे थे। अब जब तुम पर आई है तो अब सुलह की बातें करते हो। नहीं, खून का बदला लिया जाएगा और जालिम की नींदें हराम होकर के रहेंगी और दुनिया के तमाम मजलूम इकट्ठा होंगे और एक दिन तमाम दुनिया के मजलूमों को अदल और इंसाफ मिल के रहेगा।